राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह देख रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैंने आज कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रखी थी। वैसे मेरा ये रहता है कि मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सोच नहीं पाते हैं क्योंकि रात को देर से सब्ज़ी आती है, तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। तो मेथी आई थी और धनिया मेरे पास बहुत सारा पहले से रखा था, तो टमाटर भी थे ही। तो सोच रही थी कि मेथी के पराठे बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि है ना, मतलब मैंने हर्षित से पूछा तू खा लेगा क्या, तो उसने बोला कि नहीं, मैं ना नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला कि फिर जब वो नहीं खाएगा तो क्या ही मतलब है। मैंने सोचा कि मैं आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, इंस्टेंटली बन जाएगी। और मेथी को मैं साफ़ करने लग गई थी, मैंने मेथी साफ़ भी कर ली थी कि है ना मेथी बनाऊंगी, और धो भी ली थी सही बताऊं तो मैं, कि है ना मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी। पर हर्षित ने मेरा ना सारा प्लान चेंज कर दिया और मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह जाता है, और मैं कहीं और जा कर के बैठ कर के सब साफ़ करूँगी ना ये, तो जहाँ पर भी बैठ कर करूँगी वहाँ पर मैस हो जाता है, गंदगी हो जाती है। और यहाँ पर तो फैलावड़ा सा फैल ही रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पर ही बैठ कर लेते हैं, और मैं ना स्टूल लगा लेती हूँ और स्टूल पर बैठ कर ही है ना मैं ये सब ऐसे काम होते हैं ना ज़्यादा देर तक एक जैसा काम करने का, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं ना वो बना ले रही हूँ सेवइयाँ। नाश्ते का टाइम हो गया, हर्षित के पापा जो हैं वो उठ गए हैं मतलब, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आज सेवइयाँ बना रही हूँ। तो सेवइयाँ तो वैसे ही है कि ना सिंपल सा तेल डाला, राई का छोंक लगाती हूँ मैं, जीरे का नहीं लगाती हूँ। उसके बाद में प्याज ऐड कर दी थी और कुछ भी नहीं डाली थी। मटर थी, लेकिन मटर हर्षित के पापा ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने मटर को ना डाला नहीं था। और उसके बाद है ना मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। और जो ये सेवइयाँ हैं तो इनको मैंने निकाल लिया था, और मैं धो कर के ही यूज़ करती हूँ। ये भुनी हुई सेवइयाँ हैं तो मुझे भुनना होता नहीं है, तो बस मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट धो देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर से है ना सफ़ेद सफ़ेद सा है ना कुछ झड़ने लग जाता है। जब ये ज़्यादा दिन की होती है ना तभी उनमें से ऐसा होने लग जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको धो लेती हूँ, जिससे कि अगर कुछ मतलब बाजार की होती है ना, तो बस इसलिए। और ना किरकिर भी आ जाती है कई बार, पता नहीं कैसे। एक बार हो गया था ऐसे, हमेशा तो खैर नहीं, लेकिन हो जाता है। बाहर की चीज़ों पे देखो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट रहता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ डाल दी थी, और जितनी सेवइयाँ डालते हैं मतलब एक कटोरी, तो उसका डबल पानी डाल दीजिए, बन जाती हैं। बट मैं इतनी डाल देती हूँ कि सेवइयाँ जो है वो भीग जाएँ। और ऊपर से मैंने नमक डाल दिया था और ना बस ना कर दिया है। और इसमें को मैंने खाली कर लिया है पूरा, इसके अंदर जो भी नीचे था उसको झाड़ करके पोंछ लिया था। तो ये रक्षाबंधन पर ना 2 पैकेट लेकर के आए थे, तो आज ही 1 पैकेट ख़त्म हो गया है, तो दूसरा वाला भी मैं अब है ना भर ले रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब है ना ऐसे ख़त्म हो जाता है ना, और फिर दूसरा भर देती हूँ, और फिर मेरा स्टोरेज वाली जगह है ना वहाँ से जगह खाली होती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे सेवइयाँ देखो बन करके तैयार हो गई हैं, और इस तरह की जो सेवइयाँ होती हैं ना थोड़ी सी गीली गीली टाइप की, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो और हर्षित के पापा को भी इसी टाइप की अच्छी लगती हैं। तो फिर ना बस यहाँ पर मैंने बना लिया था और खाना भी तैयार कर लिया था। यहाँ पर मैंने टमाटर की लौंजी बनाई थी सूखी, वो पत्ता गोभी, आलू की सब्ज़ी और चटनी। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कल वीडियो इतना ही बनाया था और उसके बाद में बिना व्लॉग कंटिन्यू करा ही नहीं था। और मैंने एक्चुअली हर्षित के पापा से कह रखा था कि आप है ना कृषि के लिए एक बेड ला देना। तो मैंने एक बेड मंगाया था, लेकिन फिर वो कृषि के लिए ना बहुत सारी शॉपिंग करना है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ कि वो क्या क्या लेकर के आए हैं। एक तो ये वाला पलंग है, बहुत ही प्यारा सा है, खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है ये पलंग, और इसकी ना जो स्पेशलिटी है वो है कि ये पलंग जो है वो खुल जाता है, यहाँ से इस तरह से खुल जाता है, इस तरह से। और ये बाहर भी अगर जैसे पूरा निकालना है तो ये पूरा भी निकल जाता है, लेकिन जैसे डेली के कुछ भी सामान रख कर के यूँ बंद करना है, जैसे रजाई गद्दे होते हैं वो आप रख सकते हो। तो ये बहुत ही है ना प्यारा है, देखने में बहुत सुंदर है। इधर से देखिए इस तरह से ये लेस वगैरह लगी हुई है, ये कपड़ा है, ये अंदर गद वो है फॉर्म लगी हुई है। लकड़ी जो है वुडन की है, मतलब सॉलिड वुड होती है ना उसकी है। हर्षित के पापा तो उनका तो हाथ रहता ही है ना लकड़ी वगैरह पे, तो उनको पता ही है कि ये अच्छी मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। टोटल आपको कैसा लगा है बता देना कमेंट सेक्शन में। इसी से मैचिंग का ये सोफ़ा लेकर के आए थे। इनका मन था कि है ना कि एक पूरा जैसे एक रूम होता है ना इंसान का,
कि बेड रखा होता है, सोफ़ा रखा होता है, उस टाइप में। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा कि वैसा ये सोफ़ा लेकर के आई थी कि एक जगह है ना बेड बिछ जाएगा, फिर दूसरी तरफ है ना सोफ़ा बिछ जाएगा। लेकिन हमारा मंदिर इतना बड़ा नहीं है, तो कभी होगा, कभी हुआ, भगवान ने चाहा तब देखेंगे। लेकिन ये सोफ़ा भी पता है कितना प्यारा है, देखिए। हमारे जब कृषि उस पे बैठेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। एक सोफ़ा ये है। जब ये इनसे कोई एक चीज़ मंगाओ ना तो ये एक चीज़ कभी नहीं लेकर के आते, ये थोक के भाव में लेकर के आते हैं। तो इनकी ये है तो और एक ये देखिए, एक ये वाला सोफ़ा है, प्लाईवुड का बना हुआ है। ये सोफ़ा भी अच्छा है, नीचे से इस तरह से पूरी मतलब फिनिशिंग वगैरह। तो मैं सोच रही थी इस पे ना लक्ष्मी गणेश जी है ना, उनको बिठा लूँगी मैं। और भाई साहब ये वाला सोफ़ा तो इतना हैवी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा हैवी है। पर ना इस पे कृषि बैठेंगे तो चुभेगा ये, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ बिछा करके और फिर ही बिठाना पड़ेगा। लेकिन देखने में ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फिर ये है सेट 3 का, मतलब ये था ही इस तरह से सेट में ही थी, 3 के सेट में ही। तो ये तीनों ही उठा करके ले आए। तो एक है ये बड़ी वाली खटिया, और एक है ये वाली खटिया। तो ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी के साइज की है, ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये सो के हम इस पर उठा लेंगे। लेकिन है ना ये वाली तो बहुत ही छोटी है, इस पर तो क्रिश है ना जब अपने वेस्टर्न कपड़ों में आते हैं ना तभी बैठ सकते हैं, वैसे घेर वाले कपड़ों में तो नहीं बैठ पाएंगे। तो ये भी सुंदर है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये सारी चीज़ें ना इन्होंने ली थी। और एक पलंग और है जो मैंने कल ही है ना, मतलब कल आया था ना रात को, तो फिर मैंने कल ही बिछा दिया था। तो एक पलंग है ये वाला, ऐसा कि ऐसा सेम टू सेम पहले भी था इनके पास में, ऑरेंज कलर का था वो। तो और उसके अंदर ना ये तकिए वगैरह अलग से निकले हुए थे, लेकिन इसके अंदर ये चिपका हुआ ही है। और ये ना सॉलिड भी है, मतलब ऐसे मतलब बहुत टाइट है कि ना सर में लगे। तो यहाँ पे कपड़ा बिछाना पड़ा मुझे, लेकिन इसका जो गद्दा है ना ये बहुत प्यारा है, मतलब अच्छा है। इसके ऊपर बेडशीट वगैरह बिछा करके। तो ये सारी शॉपिंग जो है वो कृषि के लिए हर्षित के पापा करके लाए थे। तो ये होता है कि ना जैसे एक चीज़ लो ना आप, तो जैसे ये एक ही आप लेने जाओगे ना मार्केट में तो 150 रुपये की मिलेगी, लेकिन आप है ना इसको पूरा एक सेट ही ले लोगे ना तो आपको ना ये 200-250 रुपये में ही तीनों मिल जाएंगी। तो इसलिए हर्षित के पापा ने है ना थोक के, जहाँ पे थोक का सामान मिलता है ना वहाँ से लेकर के आते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ही ना हर्षित के पापा का है ना शादी का काम भी है, मतलब हमारे शादी से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। पगड़ी ले लो, चाहे चाकू होता है, तलवार होती है, ये सारी कुछ भी, मतलब हल्दी मेहंदी धागे वगैरह जो भी होता है सब चीज़, थाली कटोरी सब मिल जाती है। तो पूजा का सामान होता है जो है ना मंडप पे लगता है, तो उधर ही है ना, उधर ही आसपास में ही है ना ऐसी दुकानें रहती हैं जहाँ पे थोक की दुकानें होती हैं। तो मैंने इनको बोला था आप थोक की दुकान से ना एक पलंग ले आना तो सही रहेगा, ऑनलाइन मंगाऊंगी तो बहुत महंगा पड़ा। ऑनलाइन 235 रुपये के ये पलंग थे, ऐसे मैंने चेक किए थे, और ये 150 रुपये में ही आ गए, तो क्या बुरे हैं। तो इसलिए, और लेकिन एक साथ इतने सारे ले आए ना, पता है ले आए ये वाली बात नहीं है, बात ये है कि मैं इनको रखूँगी कहाँ। आप लोग देखते हो मेरे पास तो वैसे ही ये 2 ही कमरे हैं, और इनमें ना कहाँ कहाँ रखूँ। बल्कि मैं तो किचन के जो है ना मेरी स्टोर है ना, जो ये वार्डरोब, तो इसके अंदर ना मैं सारे है ना, मतलब कबर्ड्स वगैरह होते हैं जो किचन में, उनमें भी मैं ना कृषि के कपड़े ही मैंने उसमें रख रखे हैं। जैसे गर्मियों के चेंज करने के होते हैं वो, या चौकी वगैरह होती हैं वो, फूल वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ पर ही ना रख रखे हैं। यहाँ पे अब इनके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। तो खैर मुझे तो अच्छी लग रही थी इन टोटल सारी शॉपिंग, कि कभी इस सोफे पे बैठ गए, कभी उस सोफे पे बैठ गए। और यह कि उठा के रख दूँगी, ज़रूरी थोड़ी है कि अभी यूज़ में लो, अभी ना जो ले रहे हो यूज़ में ले लो और बाकी के रख दो। ये होता है कि अब आ गई ये चीज़ें, ज़रूरी थोड़ी है कि ना काम में लो, आगे भगवान तो कभी हम नहीं रहेंगे तो हर्षित काम में लेगा।
तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। भगवान देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं।